Hello guys, welcome back to our channel. This is Sudhanshu Saxena. Today in regular dose of 2 practice question series for 2020 aspirants, we are going to discuss questions from the topic speed, time and distance. Before starting the session, I would like to request you to please like and share the video with your friends and subscribe this channel to get regular notifications of our next video session. So let's start our session with first example. A train starts from Mumbai to Delhi at 9 am. After 6 hours, there was a breakdown in the train due to which it traveled two-thirds of its normal speed and get 40 minutes late. If the breakdown be happened after 200 km far from current point, then it would have got only 30 minutes late. Find the distance between Mumbai and Delhi. तो गाइस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है जो मुंबई से दिल्ली के बीच में ट्रैवल करती है. मान लीजिए मुंबई से वो मॉर्निंग में 9 o'clock स्टार्ट होती है, बट 6 आवर्स ट्रैवल करने के बाद में, यानी कि मुंबई से 6 घंटे के बाद, मुंबई से स्टार्ट होने के 6 घंटे के बाद उस ट्रेन में कुछ फॉल्ट आ जाता है, ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से आफ्टर दैट पॉइंट उसकी स्पीड 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड हो जाती है. सो लेट्स सपोज कि वो पॉइंट जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है वो पॉइंट है बी. तो मुंबई से वो ट्रेन वी की स्पीड से ट्रैवल हुई थी. तो आफ्टर ब्रेकडाउन, यानी कि बी पॉइंट पे जहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2/3 वी, यानी कि बी से लेकर दिल्ली तक वो 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड यानी कि 2/3 वी से ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से वो 40 मिनट लेट हो जाती है अपने रेगुलर टाइम से. सपोज वो वी स्पीड से जितना टाइम में पहुँचती, उसके कंपैरिजन में बी पॉइंट पे हुए ब्रेकडाउन की वजह से वो 40 मिनट लेट हो जा रही है. सो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें 2 केस दे रखे हैं. दूसरा केस बोलता है कि इफ़ दिस ब्रेकडाउन भी हैपन 200 किलोमीटर फार फ्रॉम करंट पॉइंट, यानी कि करंट पॉइंट क्या है, जहाँ पिछला वाला ब्रेक पॉइंट हुआ था, यानी कि पॉइंट बी. इस केस में भी ट्रेन जो है वी स्पीड से मुंबई से स्टार्ट होती है, अपनी ओरिजिनल स्पीड यानी कि वी से. बी पॉइंट उसका करंट पॉइंट है जहाँ पे पिछला ब्रेकडाउन हुआ था, फर्स्ट केस का ब्रेकडाउन हुआ था. सेकंड केस में मान लीजिए सी पॉइंट पे ब्रेकडाउन होता है. तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी गई है कि भाई 200 किलोमीटर के बाद ब्रेकडाउन होता है पिछले केस के कंपैरिजन में. तो सी के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है 2/3 वी, यानी कि सी से लेकर दिल्ली तक की डिस्टेंस वो 2/3 वी से ट्रैवल करेगा, जिसकी वजह से 30 मिनट लेट हो जाएगा. और बी से लेकर सी की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 200 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई बी के बाद 200 किलोमीटर के बाद में सेकंड केस का ब्रेकडाउन होता है. और बी से लेकर सी तक वो सेकंड केस में वी की डिस्टेंस से ही ट्रैवल करेगा. सी से उसकी स्पीड कम होगी, यानी कि सी टू दिल्ली 2/3 वी की स्पीड होगी. तो गाइज, इन केस 1 ट्रेन टुक 10 मिनट मोर टू कंप्लीट इट्स जर्नी एंड स्पीड फ्रॉम बी टू सी इज 2/3 वी. तो क्वेश्चन अगर हम इन दोनों केसेस को देखें तो दोनों केस, पहले केस में ट्रेन 40 मिनट लेट हो रही है, दूसरे केस में 30 मिनट लेट हो रही है. यानी कि पहले केस में ट्रेन 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही है, यानी कि दोनों केस के टाइम का डिफरेंस आ रहा है 10 मिनट्स का. तो देखने वाली बात यह है कि भाई दोनों केस में ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड, मुंबई से ओरिजिनल स्पीड यानी कि वी से स्टार्ट होती है, और ब्रेकडाउन दोनों ही केसेस में होता है. और ब्रेकडाउन के बाद दोनों केस में स्पीड जो हो जाती है वो 2/3 वी हो जाती है. तो यहाँ से इसमें हमें ये समझना होगा कि भाई ये जो 10 मिनट का गैप आ रहा है, 10 मिनट का जो डिफरेंस आ रहा है, वो कौन से स्ट्रेच को कवर करने के लिए आ रहा है, क्योंकि स्पीड दोनों केस में सेम है, v और 2/3. बस ये डिफरेंस है कि भाई ब्रेकडाउन अलग अलग पॉइंट पे होता है. तो जो 10 मिनट का डिफरेंस आता है वो कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आ रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा. तो इन केस 2 स्पीड फ्रॉम बी टू सी इज़ v, यानी कि केस 2, अगर केस 2 को कंसिडर करें तो भाई बी पॉइंट पर कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है केस 2 में. तो मुंबई से लेकर बी पॉइंट तक की केस 2 की स्पीड हो जाती है कैपिटल वी, यानी कि उसकी रेगुलर स्पीड. और अगर हम केस 1 की बात करें तो वी से लेकर बी की स्पीड, बी पॉइंट तक की, मुंबई से लेकर बी पॉइंट तक की स्पीड कितनी थी, कैपिटल वी, यानी कि ओरिजिनल स्पीड. अब हम सी से लेकर दिल्ली तक की बात करते हैं. बी और सी के बीच की डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम सी से लेकर दिल्ली तक की बात करते हैं. केस 2 में सी से लेकर दिल्ली तक कितना स्पीड ले रहा है ट्रेन, 2/3 वी, क्योंकि भाई ब्रेकडाउन जो हुआ है सी पॉइंट पे हुआ है, उसके बाद उसकी पूरी डिस्टेंस 2/3 वी की वेलोसिटी से ट्रैवल होगी. केस 1 में
ब्रेकडाउन पॉइंट बी पर ही हो गया है, तो बी से लेकर दिल्ली तक वो फुल डिस्टेंस 2/3v से ट्रैवल करेगा, यानी कि सी से लेकर दिल्ली तक भी वो 2/3v की डिस्टेंस स्पीड ही यूज़ कर रहा है। तो सी से लेकर दिल्ली तक और मुंबई से लेकर बी तक दोनों केसेस में हमने देखा कि भाई डिस्टेंस सेम आ रही है, डिस्टेंस भी सेम है और स्पीड भी सेम है। तो टाइम का जो डिफरेंस आया होगा वो बी से सी के बीच में आया होगा। अब हम बी से सी के बीच की डिस्टेंस और टाइम देखते हैं कि भाई कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है बी से सी। बी से सी की डिस्टेंस तो सेम है दोनों केस में, इसमें डिफरेंस क्या आएगा स्पीड का। फर्स्ट केस में ब्रेकडाउन जो होता है वो बी पॉइंट पर होता है, यानी कि बी से ही वो 2/3v की स्पीड ले लेता है। तो बी से सी के बीच की डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 2/3v। सेकंड केस में ब्रेकडाउन हुआ है सी पॉइंट पर, यानी कि बी से लेकर सी तक वो रेगुलर स्पीड यानी कि कैपिटल वी से ही ट्रैवल करने जा रहा है। तो हमें समझ में आया कि भाई बी और सी की जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ये दोनों केसेस में अलग अलग स्पीड यूज़ कर रहा है, जिस वजह से 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो मान लीजिए कि भाई लेट टाइम टेकन टू कवर बी सी इन केस 2 इज इक्वल टू टी, यानी कि केस 2 जिसमें वो रेगुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसमें बी सी की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टी टाइम लगता है। तो ऑटोमेटिकली केस 1 में जो उसको टाइम लगेगा वो 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी कि टी प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को हमने अगर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 10/60, यानी कि टी प्लस 10/60 आवर्स उसको केस 1 में लगता है बी से सी की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो बी सी को अगर हम कैलकुलेट करें दोनों केसेस की स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर हम केस 1 देखें तो बी सी अगर हम केस 1 के थ्रू बी सी कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 2/3v उसकी स्पीड इनटू टाइम टेकन, टाइम इज टी प्लस 1/6 जो कि हमने ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट किया है। और सेकंड केस में रेगुलर स्पीड है और रेगुलर स्पीड का हमने रेगुलर स्पीड के लिए जो टाइम लगता है वो हमने टी माना हुआ है, तो v इंटू टी। तो हमारी क्वेश्चन क्या बनी 2/3v इंटू टी प्लस 1/6 इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम जो आएगा t इज इक्वल टू 1/3 आवर्स आ जाएगा, यानी कि 20 मिनट। तो b से c के बीच में ट्रेन को 1/3 आवर्स लगते हैं अगर वो रेगुलर स्पीड से ट्रैवल करता है। तो बी सी जो है हमारा हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था 200 किलोमीटर। तो भाई ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें से कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, चाहे v इंटू टी ले लीजिए, चाहे 2/3v इंटू टी प्लस 1/6। उसमें हम t की वैल्यू रखेंगे, उसको बी सी यानी कि 200 के इक्वल पुट करेंगे, जिससे हमारा वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए 200 के आगे हम 200 को इक्वेट करेंगे v इंटू टी से, तो t की जगह 1/3 रखेंगे, तो v इज इक्वल टू 200 इंटू 3 यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो इसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई इस ट्रेन की वो आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली। तो अभी हमारा आधा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अभी हमारे पास वेलोसिटी आई है, अभी हमें डिस्टेंस निकालनी है। हम अगर देखें क्वेश्चन में भाई मुंबई से लेकर बी तक की डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है कि भाई मुंबई से बी वो 6 घंटे में पहुंचता है एज पर क्वेश्चन। तो हमें डिस्टेंस कौन से निकालनी है, बी से लेकर दिल्ली तक। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी एक केस कंसिडर कर सकते हैं। मैं केस 1 कंसिडर कर रहा हूँ। तो भाई दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो सपोज करिए कि ब्रेकडाउन नहीं होता है, बिना ब्रेकडाउन के ट्रेन पूरी डिस्टेंस अपनी नॉर्मल स्पीड यानी कि v से ट्रैवल करता है। तो उस केस में सपोज टाइम टेकन इज इक्वल टू कैपिटल टी। ये कैपिटल टी ऊपर वाले टी से डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर वाला टी हमने अलग टाइम निकालने के लिए यूज़ किया था, ये वाला टी उससे डिफरेंट है। तो मान लीजिए बी से लेकर दिल्ली तक उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कैपिटल टी टाइम लगता है अपनी रेगुलर स्पीड से। तो और अगर ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में तो दे रखा है कि ब्रेकडाउन हो रखा है, बट हमने मान लिया कि बिना ब्रेकडाउन के टाइम उसको टी लगता है, तो ब्रेकडाउन के संग टाइम कितना लगता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। तो भाई ब्रेकडाउन के बाद में क्योंकि बी से पहले की डिस्टेंस जो है वो तो अपनी रेगुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, चाहे ब्रेकडाउन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, तो वहाँ तो टाइम का डिफरेंस आएगा नहीं। टाइम का डिफरेंस आएगा आफ्टर बी से दिल्ली के बीच में जब ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ब्रेकडाउन के साथ उसको टाइम कितना लगता है, 40 मिनट एक्स्ट्रा, 40 मिनट लेट हो रही है ट्रेन, तो टाइम हो गया टी प्लस 40/60, क्योंकि मैंने मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो टी प्लस 2/3 आवर्स हमारा टाइम आ गया जब ब्रेकडाउन होता है, और बिना ब्रेकडाउन के टाइम लेती है ट्रेन टी आवर्स फ्रॉम बी टू दिल्ली।
तो भाई डिस्टेंस फ्रॉम बी टू दिल्ली हो जाएगा हमारा 600 इंटू टी। 600 क्या है, हमारी स्पीड है। टाइम जो है ये रेगुलर स्पीड है, तो हम टाइम भी लेंगे रेगुलर वाला कि भाई रेगुलर टाइम जो है वो टी लगता है इसको। इसको हम इक्वेट करेंगे दूसरे वाले केस में, यानी कि जब ब्रेकडाउन होता है उस केस के लिए। तो उस केस में हमारा टाइम जो है वो है टी प्लस 2/3 और हमारी स्पीड जो है वो 2/3 है, यानी कि 600 इंटू 2/3 इंटू टाइम जो हो गया टी प्लस 2/3, जो कि ऊपर कैलकुलेट किया ऊपर वाले स्टेप में। तो हमारा इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम आ गया टी इज इक्वल टू 4/3। ये टाइम कौन सा है, बी से लेकर दिल्ली तक विदाउट एनी ब्रेकडाउन जो टाइम लगता है वो लगता है टी इज इक्वल टू 4/3 आवर्स। तो अब भाई हमें पता लग गया बी से लेकर दिल्ली तक बिना ब्रेकडाउन के स्पीड कितनी होगी 600, टाइम होगा 4/3। तो हम बी से लेकर दिल्ली तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करो तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, मुंबई टू बी प्लस बी टू दिल्ली विच इज़ इक्वल टू मुंबई टू बी। तो सिंपल है भाई, 6 घंटे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मुंबई बी तक पहले ब्रेकडाउन पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको 6 घंटे लगते हैं। तो स्पीड हमने ऊपर निकाल ली 600 इंटू 6 प्लस बी से लेकर दिल्ली तक की स्पीड, दिल्ली तक का डिस्टेंस वो हो गया। रेगुलर केस हम कंसिडर कर रहे हैं 600 इंटू टाइम हमने निकाला था 4/3। तो अगर इसके इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 4400 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। So let's move on to next question. Question number 2. Two guns were fired from same place at an interval of 28 minutes. But a man sitting in a train approaching that place hears the sound of second fire 26 minutes after the first fire sound. If the speed of the sound is 325 meter per second, find the speed of the train. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है भाई, दो गन हैं, मतलब 2 बार बुलेट शूट होती है 2 अलग अलग गन से, और हर बार 28 मिनट के इंटरवल पे शूट हो रही है बुलेट जो है। भाई पहली बुलेट अगर सपोज सुबह के 9 बजे शूट होती है तो दूसरी बुलेट जो होगी वो 28 मिनट बाद, यानी कि 9:28 पे शूट होगी। तो हम केस कंसिडर करते हैं कि भाई बुलेट फायर हुई पॉइंट एम से विद द स्पीड ऑफ 325 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एम पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ से गन बुलेट को फायर करती है। वहाँ से हमारी साउंड ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी 325 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मान लीजिए सुबह 9 बजे बुलेट फायर होती है पहली बुलेट, और जिस डायरेक्शन में बुलेट ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन से बुलेट की तरफ, यानी कि एम पॉइंट की तरफ ट्रेन ट्रैवल कर रही है। उसमें एक बंदा बैठा हुआ है जो कि बुलेट की साउंड को सुनता है। तो मान लीजिए कि हमें ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है, तो हमने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड है v, तो v मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि ये जो बंदा है वो फर्स्ट बुलेट की साउंड जो है वो पॉइंट ए पर सुनेगा। मान लीजिए कि वो 9:28 पे दोनों साउंड और वो मैन पॉइंट ए पर मौजूद हैं, यानी कि 9:28 पे वो पहली बुलेट की साउंड सुन रहा है जो कि 9 o'clock पे फायर हुई थी। तो भाई एज पर क्वेश्चन ये जो सेकंड बुलेट है वो 28 मिनट के बाद फायर होगी, पहली बुलेट के 28 मिनट के बाद दूसरी बुलेट फायर होगी। तो ए पॉइंट जो हो गया हमारा वो हो गया मैन हर्ड फर्स्ट बुलेट साउंड। तो जब पहली बुलेट की साउंड वो आदमी सुनता है तो 9:28 हो रहे हैं, और पॉइंट जो है वो ए मान लिया हमने। तो उस टाइम पे 9:28 हो रहा था और ये बुलेट फायर कब हुई थी, 9 बजे। तो क्वेश्चन में देखा कि हर 28 मिनट के बाद में दूसरी बुलेट फायर होती है, यानी कि 9:28 पे दूसरी बुलेट फायर हुई होगी जस्ट, यानी कि जब वो बंदा ए पॉइंट पर खड़ा होगा पहली बुलेट की साउंड जिस मोमेंट पे सुनेगा 9:28 पे, उसी मोमेंट पे दूसरी बुलेट फायर हो जाएगी। तो दूसरी बुलेट फायर जब होगी तो वो एम पॉइंट से ट्रैवल करना, उसकी साउंड जो है एम पॉइंट से टुवर्ड्स ए ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, और मैन जो ट्रेन में बैठा हुआ है वो ट्रेन ए से एम की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर रही है। तो एट दिस मोमेंट ऑफ मीटिंग विथ फर्स्ट बुलेट साउंड मैन इज एट पॉइंट ए एंड सेकेंड बुलेट साउंड इज एट पॉइंट एम, यानी कि दूसरे बुलेट की साउंड एम से जस्ट स्टार्ट करी है और बंदा उस टाइम ए पॉइंट पे था और वो भी एम की तरफ मूव कर रहा है, एंड बोथ आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो अब ये सिंपल रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई मैन ए से एम की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एम से बुलेट की साउंड ए की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं बीच में पॉइंट बी पर ये दोनों मिलते हैं, यानी कि पॉइंट बी पर जाकर के उस बंदे को सेकेंड बुलेट की साउंड सुनाई देती है। तो उस टाइम बी पॉइंट पे टाइम कितना हो रहा होगा,
9:54 AM। ये कैसे निकाला गया है भाई? पॉइंट ए पर 9:28 हो रहा था, तो एज पर क्वेश्चन जब बंदा फर्स्ट साउंड के बाद सेकंड साउंड सुनेगा तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा? 26 मिनट का। ये जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि भाई हर 26 मिनट के बाद उसको दूसरी साउंड सुनाई देती है। तो मतलब 9:28 प्लस 26 मिनट, मतलब कि 9:28 के बाद 26 मिनट बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पर उसको सेकंड बुलेट की साउंड सुनाई दे रही है। यानी कि उस टाइम कितना बज रहा होगा बी पॉइंट पे? 9:54 AM। मैन हर्ड सेकंड बुलेट साउंड। ठीक है, तो नाउ दे विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ एम ए, यानी कि दोनों ने एम ए की डिस्टेंस ट्रेवल करी और बी पॉइंट पर जाकर के दोनों मिलते हैं। तो इसमें सिंपल रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? v प्लस 325। v यानी कि मैन की स्पीड, 325 यानी कि बुलेट की स्पीड। तो अगर गाइज आपको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी डाउट है तो इसी चैनल पे मैंने रिलेटिव स्पीड और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के और भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार आप उनको सुन लीजिए। उसमें मैंने रिलेटिव स्पीड को बहुत ही डिटेल में और मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट समझ में नहीं आ रहा है रिलेटिव स्पीड, तो पहले एक बार उस वीडियो को देख लीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो गाइज़ उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। हम लोग इसमें डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो हम दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई 325 मीटर पर सेकेंड, और हमने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है? एम ए डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यानी कि एम टू ए की टोटल डिस्टेंस बुलेट और ट्रेन ने मिलकर ट्रैवल करी है। तो डिस्टेंस एम ए अगर हम फर्स्ट केस से देखें, यानी कि फर्स्ट केस यानी कि जब पहली बुलेट फायर हुई थी तो वो भाई 28 मिनट में एम से ए की डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने। तो हमारे पास एम ए के बीच की टाइम पता है 28 मिनट, स्पीड पता है 325 मीटर पर सेकेंड। ये हम फर्स्ट केस की बात करें जब पहली बुलेट फायर हुई थी। तो 325 इंटू 28 इंटू 60, 28 इंटू 60 यानी कि मैंने मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट। हमारी डिस्टेंस जो आ गई एम ए की डिस्टेंस वो आ गई 325 इंटू 28 इंटू 60 मीटर। अब इस डिस्टेंस को हम इक्वेट कर देंगे इस रिलेटिव स्पीड के थ्रू। जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसको इस वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड से हमारी डिस्टेंस कितनी आ रही है भाई? एम ए की डिस्टेंस कितनी निकाल, अगर हम रिलेटिव स्पीड से कैलकुलेट करना चाहें तो हमारी स्पीड है इस केस में v प्लस 325। टाइम जो हमको लग रहा है वो 26 मिनट लग रहा है, इस बार 28 मिनट नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों सेकंड बुलेट वो 26 मिनट बाद ही सुन ले रहा है सेकंड बुलेट की साउंड। तो भाई 26 मिनट उसको टाइम लगता है। स्पीड है उसकी v प्लस 325। तो v प्लस 325 इंटू 26 इंटू 60, 26 मिनट को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा v आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। I will try to address your query. Please like if you get any important information from this video, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम फ्यूचर में जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पास उसका टाइम टू टाइम अपडेट आता रहेगा। थैंक यू सो मच।